आप सब बताओ, कोई ऐसा आदमी है जो ऊंचा से ऊंचा जीवन नहीं जीना चाहता है? सब चाहते हैं ना? यस या नो? सबको ऊंची ज़िंदगी चाहिए। हर जगह आपको आगे रहने का मौका मिले, फर्स्ट आए, आपका नाम हो, आपका पहचान हो, आपके पास बहुत सारा पैसा आए, या किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको सफलता पे कदम चूमे। मतलब बाज की तरह उड़ना चाहते हो, यस या नो? तो जब बाज की तरह उड़ना चाहते हो तब मुर्गियों के साथ क्यों रहते हो? बाज की तरह उड़ना है तो मुर्गियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, है ना? कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुर्गियां आपकी तरह उड़ नहीं पाएंगी, है ना? और कबूतर जो हैं कहीं कोई दाना डालेगा वहाँ जाके फंस जाएंगे। तो फाइनली आपको इनका साथ छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे आप। क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं, हमारे जो मित्र हैं, हम इनके साथ अपना समय बिताते हैं, हम इनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, उनके सोच का, उनके जीवन शैली का हमारे जीवन के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिनको आपके लक्ष्य के बारे में, आपके सपने के बारे में, आपके सोच के बारे में उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको पता ही नहीं उसके बारे में भी तक, उनको पता ही नहीं कि आप क्या सोच रहे हो, और सोच रहे हो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, क्या चाह रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना? अगर रह रहे हो ऐसा लोगों के साथ में तो सिंपल बात है, तुम भी मुर्गी बन जाओगे, तुम भी कबूतर बन जाओगे, है ना? क्योंकि बाज जो होता है ना, जल्दी फंसता नहीं है कबूतर की तरह दाने डालने पर। गलती से फंस गया तो पिंजड़ा लेकर उड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं, मतलब हार नहीं मानेगा। छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसना है, अगर उसमें उलझ जाना है तो आप ऊंची ख्वाब देखना छोड़ दो। हाँ, कष्ट तो होगा। जब हम लोग ऊंचा जीवन जीने की बात सोचते हैं, ऊंचा लक्ष्य बनाते हैं, है ना, ऊंची सोच रखते हैं, तो होता क्या है, जो ये छोटे छोटे लोग हैं, दिमाग वाले, कम बुद्धि वाले, ये क्या होता है ना कि ये आपसे कटना शुरू हो जाते हैं, इनका साथ छूट जाता है, कष्ट होता है। और आपको जब ऊंचा ज़िंदगी जीना है तो आपको प्रयत्न भी ऊंचा करना होगा, संघर्ष भी बड़ा करना होगा, उसमें आपको तकलीफ़ें होती है। उस समय लगता है कि बेकार की लाइफ जी रहे हैं हम यार, ये सब तो झुंड में जी रहा है, मस्ती की ज़िंदगी जी रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, सो रहा है, उसका समय बड़ा मस्ती में गुजर रहा है, और मैं अकेला लड़ रहा हूँ जीवन से, पता नहीं क्या होगा आगे। तकलीफ़ें होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन जब दर्द होगा, जब तकलीफ़ें होगी, जब जीवन में संघर्ष होगा, तब जीवन निखरेगा, है ना? उसमें अलग एक चमक आएगी, और वही चमक आपको तो सुख प्रदान करेगी ही, आपको सुकून देगी ही, आने वाले जनरेशन को बहुत बड़ा संदेश देगी, उनके लिए वो पद चिन्ह का काम करेगी। उसी पद चिन्हों पे आप के चल कर वो लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा जीवन जिएंगे। तो कुछ ऐसा पाने की चाहत रखनी है हमें जिसे मृत्यु भी ना छीन सके, हमारे मरने के बाद भी वो अपना छाप छोड़ के जाए। कुछ ऐसा सोचना है। अगर ऐसा सोच सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं आप, और ऐसा बनने की चाहत आपके अंदर है, तो फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, एक ऐसे सर्किल बनाओ जिसमें आपको ऊर्जा मिले। और ऐसा नहीं बना सकते हो तो अकेले ही चल पड़ो, और फिर देखना एक दिन आपके साथ काफिला चलेगा। और ये बात कहने सुनने में अच्छी नहीं है, रियल में भी बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और फिर जब आदमी सफल हो जाता है तो फिर पूरा मेला होता है, पूरा मेला लग जाता है साथ में। तो अकेलापन से घबराना नहीं है, बस आपको ये तय करना है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है।